Welcome back everybody after the break. You're watching Club 40 with myself Dr. मुज़ना इब्राहिम. और हम ब्रेक से इसलिए इतनी जल्दी वापस आए क्योंकि ब्रेक के दौरान हम ऑफ एयर बात कर रहे थे. मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो मैंने तो सुन ली, मैंने बातें सुन ली, लेकिन अब यू ऑल हैव टू लर्न एंड लिसन टू द सेम थिंग्स. अभी डॉक्टर अज़रा से हम बात कर रहे थे उनकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में क्लिनिक में. आपने बताया कि आप वैसे ही बहुत सारे ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स देखती हैं, लेकिन उसके अलावा आपके अर्थराइटिस के पेशेंट्स के बारे में आपने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया. जी, मैं डॉक्टर मुज़ना आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत मुख्तलिफ तरह से ऑस्टियोपोरोसिस देखती हूँ. मेरे पास प्राइमरी पेशेंट एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस के आते हैं. ठीक है. उसके अलावा जितने भी रूमेटोलॉजिकल मरीज़ होते हैं उन सबको कुछ जल्दी ही ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाती है. उसकी वजह ये है कि ये इन मरीज़ों की मोबिलिटी बहुत कम होती है. अच्छा, जब आप कहती हैं रूमेटोलॉजिकल डिजीजेस तो अर्थराइटिस और आर्थराइटिस, ल्यूपस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, painful conditions, muscular painful conditions which stops a patient to move around or exercise. ठीक है, तो वो सारी बीमारियां रूमेटोलॉजी से रिलेटेड जिससे आपकी चहल पहल, आपकी चलना फिरना बंद हो जाता है और आप एक तो थोड़े से डिप्रेशन में भी होते हैं. ठीक है. उसके साथ साथ मसला ये होता है कि जो इन बीमारियों का इलाज किया जाता है उस इलाज में भी बहुत से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इस ऑस्टियोपोरोसिस को ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाती है या ज़्यादा सीवियर हो जाती है. तो रूमेटोलॉजिस्ट का काम ये है कि वो अपनी रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ के इलाज के साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस का भी ख्याल रखें, उसको इवेल्युएट करे और डायग्नोस करे और उसका ट्रीटमेंट ए लिटिल अर्ली ऑन शुरू कर ले. मतलब ये डबल एज स्वॉर्ड अगर मैं सही से समझ पा रही हूँ. एक तो ये कि उस पेशेंट का वैसी जो मोबिलिटी है, मूवमेंट है, वो कम हो गई है जिसके वजह से हड्डियां कमज़ोर पड़ रही हैं. दूसरा ये कि उनकी पहली बीमारी को जिन दवाइयों से ट्रीट किया जाता है वो अद्वियात जो हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस को कॉज करती हैं. तो आप किस तरह अपने पेशेंट को मॉनिटर करते हैं? वेल, हम दोनों तरफ से मॉनिटर करते हैं क्योंकि अगर हम ना करें तो इलाज और दवा का कोई फ़ायदा ही नहीं कि एक चीज़ आपने ठीक कर दी दूसरी आपने क्रिएट कर दी. और इस चीज़ के लिए हमें किसी दूसरे को रेफ़र करने की ज़रूरत स्पेशलिटी को नहीं होती है. वी नो दैट सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस लाइक bone density, like calcium, like parathormone estimation, they should be done early on in a rheumatological patient and a decision should be made कि इनको ऑस्टियोपेनिया है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस के स्टेज पे गए हैं और उसके बाद दोनों इलाज एक साथ शुरू किए जा सकते. What's the youngest patient, Dr. Behram, that you've seen with full-blown osteoporosis? The youngest? 27. But Dr. Behram. You said youngest. 27, but कैसे? I'm surprised that I've not seen them earlier. Really? I'll tell you why. Because very thin patients, you are shocked that I'm condemning very thin patients. No. Nowadays, the tradition is fat, 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 terrible. But do you know? Thin, even worse. One good thing about being fat is you are protected from osteoporosis. Did you know that? All right. So if you are thin and you have a very bad nutritional record, God forbid if you are trying to be a Twiggy or something, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है. उसमें अगर आपको ऑलरेडी कोई एंडोक्रिन बीमारी है जैसे कि थायराइड और अगर आपने गलत थायराइड दवाइयाँ ली है तो आपको बहुत जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है. और इसके बारे में मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ. बिल्कुल. मेनोपॉज इसलिए होता है क्योंकि लेडीज की ओवरीज में जो अल्लाह ने अंडे बनाए हैं वो कम होते हैं. तो अभी मुझे बताइए मेनोपॉज कौन सी उम्र में शुरू होता है? सीधी बात है, जब सबसे ज्यादा अंडे होते हैं उससे जब कम होने लगे तब मेनोपॉज शुरू होता है.
और एक औरत के शरीर में सबसे ज़्यादा अंडे तब होते हैं कि जब वो अपनी माँ के कोख में 6 महीने की होती है, यानी कि मेनोपॉज की शुरुआत आपके जन्म से पहले होती है। That's fascinating. That's fascinating. The youngest patient you've seen, ma'am? Well, my specialty, I have seen a young man with osteoporosis who is about 23. यहाँ मैं रोकूंगी। देखा, हमने कहा था ना कि Club 40 सिर्फ ladies के लिए नहीं है. It is for men as well, and I hope that as many men as possible have joined this club and are becoming aware of the condition. मैं कर्ज करूं? बिल्कुल। क्या आपके क्लब 40 में सिर्फ लेडीज है? नहीं, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि मेनोपॉज सुनकर मैं तंग आ गया। हाँ, आपने कभी सुना है एंड्रोपॉज? बिल्कुल सर, सुना। वी आर वेल अवेयर, और हमने अपने मर्द हजरात व्यूअर्स को भी एंड्रोपॉज के बारे में अवेयरनेस के ऊपर हमने एक एपिसोड किया था। बट बिकॉज आई एम अ वुमन, ज़्यादा औरतों के ऊपर बात करते करते हम कभी कभार मर्द हजरात को भूल जाते हैं, लेकिन मुझे जब मौका मिलता है मैं उनको ज़रूर याद दिलाती हूँ कि दिस इज़ नॉट अ क्लब एक्सक्लूसिवली फॉर लेडीज़, दिस इज़ अ क्लब विच मेन कैन जॉइन एज वेल, लर्न अबाउट देमसेल्व्स एंड लर्न अबाउट देयर पार्टनर्स एज वेल। हमारे इंडिया में हम एक चीज़ कहते हैं देवानंद सिंड्रोम। आपको मालूम है वो क्या है? देवानंद सिंड्रोम, यानी कि मैं हूँ एक आदमी, मैं हूँ देवानंद, मैं तो एक के बाद एक यंगर और यंगर हीरोइंस के साथ आता रहता हूं, यानी मैन इज इमॉर्टल, वो तो कभी बुढ़ा हो ही नहीं सकता, सिर्फ लेडीज को मेनोपॉज होता है। ये बहुत गलत है। मेल एंड्रोपॉज कैन बी डेडली, प्लीज रिमेंबर दैट। डेडली? हाउ डेडली? बिकॉज मेल मेनोपॉज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कार्डियक हेल्थ, and you know that the biggest killer of men is the heart. We have very weak hearts. उफ अल्लाह, बस कर दे डॉक्टर बहराम, बस कर दे। All right, देवानंद सिंड्रोम। I'm going to come back. अब मैं, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, मैं छोटी छोटी कहानियों की सूरत में, केस स्टडीज़ की सूरत में दोबारा से एक रिकैप करना चाहूँगी, ताकि हम अपने व्यूअर्स को एक रिकैप दें कि इफ़ दे आर इन अ सिमिलर सिचुएशन उनको क्या मोड ऑफ एक्शन या क्या पाथ फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं हूँ आपकी पेशेंट, मुझे किसी ने कहा कि बोन मिनरल डेंसिटी करवा दो, मैंने डेक्सा करवाया फ्री वेल वुमेन क्लिनिक जाके, और मुझे पता चला कि मुझे ऑस्टियोपीनिया है और अभी मैं ऑस्टियोपोरोसिस तक नहीं पहुँची हूँ लेकिन पहुँच सकती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए मैम? इस स्टेज पे जैसे ही आपको अवेयरनेस हो, आपको अपनी लाइफ स्टाइल को इवेल्युएट करना चाहिए। ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करती हैं तो शुरू करना चाहिए। कर दिया। यकीनी। अगर आप इनफ कैल्शियम और डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेती हैं तो उनकी भी एडिशन आपके डाइट में हो जाना चाहिए। एडिशन करने से मेरी जो फ़ौरन ज़रूरियात है कैल्शियम की वो तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन वो क्या मेरे ऑस्टियोपीनिया को हेल्प करेगी? ऑस्टियोपीनिया को शायद ना हेल्प करे, उसके लिए हमें आगे चल के कुछ ऐसी दवाइयाँ चाहिए हों कि जो कि कैल्शियम को आपकी बोन्स में डाले और उसको स्ट्रॉन्ग बनाए, मगर वी शुड हैव इनफ स्टोरेज ऑफ द कैल्शियम इन योर बॉडी सो दैट वी कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट व्हेनेवर इट इज। मैं बस ये आपसे इसलिए सुनना चाह रही थी ताकि जो इतने सारे डॉक्टर्स हैं, जो इतने सारे लोग हैं, पेशेंट्स हैं, जो खुद मतलब डॉक्टर के पास जाए बगैर अगर मुझे कोई बीमारी है तो मैंने आपसे डिस्कशन कर दी और आपने कहा अरे मैं कैल्शियम लेती हूँ, ये लो तुम भी कैल्शियम लो। ये गलत बात है, पता नहीं कहाँ से इतनी जल्दी से फैलती। जी डॉक्टर बहरा, ये आपने बहुत अहम बात की है। लोग समझते हैं कि कैल्शियम ऐसी चीज़ है जो हमारे इंडिया में कहते हैं रामबाण उपाय है, यानी कि कैल्शियम ले लिया तो सब कुछ ठीक हो गया। बट मैडम प्लीज बी वार्न्ड, कैल्शियम लेने से आपको तकलीफ भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सिंपल बात है, आपने कैल्शियम लिया, उसका हुआ क्या? अगर वो कैल्शियम बोन में गया तो अच्छी बात है, पर अगर वो बोन में नहीं गया तो डायरेक्ट किडनी में जाएगा, किडनी में भी जा सकता है। दिस कैल्शियम नीड्स टू बी डायरेक्टेड, and the director of this calcium are three things. Okay. Number one, exercise. Okay. And not any exercise. Weight bearing exercise. But wait a minute,
آپ میرے لیے بہت ہی زیادہ ویسٹرن ہے. میں تو انڈین ہوں. میں بتاؤں ویٹ بیرنگ ایکسرسائز کیا ہوتی ہے؟ جائیے پاکستان کے ولیجز میں اور آپ دیکھیں گے لیڈیز سیدھا رہ کر ایک گھڑا, اس کے اوپر گھڑا, اس کے اوپر گھڑا. That is the best weight bearing exercise, and that is why osteoporosis is prevalent in the cities, because nobody does that kind of exercise. Okay. The second part I want to say is, you may have to choose between hormones, that is called HRT, or anti-resorptive medicines. Now, hormones were greatly in fashion in the West. Everyone wanted to take estrogens and remain young. بالکل یہ controversial. I don't know how you feel about HRT, but میرے کافی panelists ہیں, کچھ for کے لیے ہوتے ہیں, کچھ against. No longer controversial, madam. Hormones are not to be given long term. I'm so glad کہ آج میرے دونوں panelists جو ہیں وہ ایک ساتھ کہہ رہے ہیں HRT is not recommended by us. That's not fair. HRT is great for acute symptoms like urinary symptoms or hot flushes. But we are talking about lifelong. That's right. Which has to be taken to prevent osteoporosis. For that, I would prefer anti-resorptive medicines. They are basically called bisphosphonates, but they also have gone through their generation. And the latest generation bisphosphonate, to be specific, all over the world it is called ibandronate, is great as a once a month tablet. And now we doctors are getting more ambitious, and we don't even want the patient to take that one tablet per month. We give a little injection once in 3 months. Acha, 3 months. Okay. Once in 3 months for your bones, for your future life. Wouldn't you agree to do that? I wouldn't mind. I wouldn't mind. آپ نے already کہہ دیا کہ میرے اندر کیلشیم جمع ہونے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. آج کا میرا دن ہی اس طرح شروع ہوا ہے کہ بیٹا no more calcium for you. اب تو آپ روز جتنی ضرورت ہے آپ کھائیں, اور مجھے پہلے شروع کر دینا چاہیے دودھ, دہی, چیز. I feel so bad. کیلشیم تو بڑی اچھی چیز ہے, پر یہ کیا نانسنس ہے کہ کیلشیم گولی سے لینا چاہیے؟ کیا آپ کے گھر میں دہی نہیں ہے؟ کیا دودھ نہیں ہے؟ کیا چیز نہیں ہے؟ لیکن کتنا دہی کھائیں؟ مطلب کھا کے کتنا دہی کھاؤں؟ جتنا بھی آپ کھائیں گے برابر ایبسارب ہوگا. وہ گولیاں کھائیں گے, اس میں وہ کہاں سے کہاں جائے گا آپ کو پتا نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر لوگ گولیاں دیتے ہیں, غلط. لوگ اپنے آپ گولیاں زیادہ لیتے ہیں اور ڈاکٹرز کو بلیم کرتے ہیں. سیلف میڈیکیشن از اے no. اوکے, I know کہ میرے پاس وقت کم بہت ہے اور مجھے میری ڈائریکٹر جو ہے وہ کافی ڈانٹ رہی ہے, لیکن ایک اور آسٹیوپوروٹک ایک آپ کے پاس پیشنٹ آتی ہے. اب کیا ہوگا؟ کیا وہی دوائیاں جو آپ نے ایک آسٹیوپینک عورت کو دی, کیا وہی دوائیاں آپ اس پیشنٹ کو دیں گے؟ سیم؟ No. You see, once you talk about osteoporosis, تو معاف کرنا, یہ عورت کو ایک بڑی بیماری ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اور osteoporosis کے ڈاکٹر ہیں orthopedic surgeons. ان کو ہم مان دیتے ہیں. But orthopedic surgeons, please, osteoporosis نہ ہو اس کے لیے پیشنٹس کو بھیجیے. کلب 40 میں اتنے آپ کے کم آسٹیوپوروسس کے پیشنٹس آئیں گے تو ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آرتھوپیڈک سرجنز جو ہیں وہ وہ بالکل فارغ ہو جائیں, ان کی جو آمدنی وہ ہم ختم کر دیں. بٹ سارے آرتھوپیڈک سرجنز بھی بہت کنسرن ہیں, ان کے پاس اور بہت سارے کام ہیں. روڈ ایکسیڈنٹس, بہت ٹراما ان کے پاس آتے ہیں, ان کو آسٹیوپوروٹک patients what they get, because they healing is very difficult in osteoporotic fracture. کچھ نہیں, ہم آخر میں آپ سے یہی کہیں گے کہ your life is in your hands. ہم بہت ساری چیزوں پہ ایک پرائس ٹیگ لگا سکتے ہیں. ہم دوائیوں کی پرائس آپ کو بتا سکتے ہیں, ہم ٹریٹمنٹ کی کاسٹ آپ کو بتا سکتے ہیں, ہم کمپلیکیشنز کو ٹریٹ کرنے کی آپ کو کاسٹ بتا سکتے ہیں. جو ہم نہیں بتا سکتے ہیں وہ آپ کو آپ کی کوالٹی آف لائف کی پرائس جو ہے وہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں. اینڈ اٹس ون تھنگ وی کانٹ پٹ اے پرائس ٹیگ آن. 1 منٹ مل سکتی ہے؟ بالکل مل سکتا ہے سر. میڈم آپ موبائل فون یوز کرتے ہیں؟ بالکل. آپ کار یوز کرتی ہیں؟
आजकल मेरे पास गाड़ी नहीं, लेकिन हाँ करती थी। ओके, आपकी जो गाड़ी थी उसकी एक लाइफ स्पैन थी। 5 साल के बाद अच्छी से अच्छी गाड़ी कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है। सेम फॉर मोबाइल फोन्स। आपको मालूम है कि ह्यूमन बॉडी का गारंटीड लाइफ स्पैन क्या है? Guaranteed? Guaranteed 40 years. After 40 years, all human bodies deteriorate. And if you want to be 80 and still have a good quality of life, you've got to invest in your future. And that investment starts at your age. At my age. So अभी भी मेरे पास वक्त है ठीक होने के लिए। है, मेरे पास भी है और इनके पास भी है, हम सबके पास है। हम शुरू कर चुके हैं वो तमाम चीज़ें जो करना चाहिए आफ्टर 40। और मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि जो आप हमें एडवाइस दे रहे हैं, एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, कैल्शियम, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हेल्प इन to help you against cardiac diseases. They help against so many other diseases as well. Diabetes को ये prevent करती है. Mental diseases which are a result of an imbalanced body. So my last message to you, madam, is आपकी Club 45 वालों को बताइए कि ये है Club 40 to live beyond the company guarantee of the human body. There is no guarantee after 40. So you must look after yourself. Lovely, and इससे अच्छा एक parting message नहीं हो सकता. Dr. Behram, thank you so much for coming to Pakistan. Thank you so much for attending this show. It's been an honor. Dr. Azra, thank you so much for giving your expert advice on this show today. And I hope कि जो हमने recap एक देने की कोशिश की लोगों को, that made sense and people have understood the importance of protecting themselves from a disease like osteoporosis. और मैं अभी दोबारा से कहूँगी, जो हम आपको एडवाइस देते हैं वो आपको सिर्फ osteoporosis से ही नहीं बचाएगा, बल्कि आपको मेंटल तौर पे खुश रखेगा, चलता फिरता रखेगा और आपको और बहुत सारी बीमारियों से बचाए रखेगा. With that, I'm going to say thank you to my guests. I'm going to take a short break. आप लोग कहीं नहीं जाएगा क्योंकि वापस आके आपके एक कुछ favorite segments हैं, तो उस पे जाना बहुत ज़रूरी है. I'll see you in a bit.